Namaste students, welcome back to my channel. So students, today in this video we are going to study about some important terms which we are used in the optical isomerism. Optical isomerism में कुछ ऐसे terms use होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको लर्न कर लेते हैं, उन टर्म्स को लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको उन टर्म्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे आप अपने आप उन टर्म्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो लर्न करने की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो 3 टर्म्स आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, second one is optical activity and third one is chirality and molecular asymmetry। तो ये 3 टर्म्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे समझ जाएंगे और इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? वाइट लाइट आपने सुना है, ऑर्डिनरी लाइट आपने सुना है। सो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के अंदर होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। 420 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर। तो ऑर्डिनरी लाइट क्या है? ऑर्डिनरी लाइट इज अ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यहीं पे एक और लाइट होती है विच इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो वन इज ऑर्डिनरी लाइट एंड सेकेंड वन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दैट ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, whereas monochromatic light consists electromagnetic waves of the same wavelength। मतलब इसमें जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी इस लाइट के अंदर वो एक ही वेवलेंथ की होगी, वेदर 620, वेदर 520, वेदर 500, वेदर 480, कुछ भी। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होगी। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जो इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जो इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो प्रोपोगेट करेंगी, वो वाइब्रेट करेंगी इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर? उनका जो वाइब्रेशन होगा, जो वेवलेंथ का वाइब्रेशन होगा वो सारी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके प्लेन परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर में जितने भी प्लेन होंगे उन सारी डायरेक्शन में वेव क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या था? जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में जो वेवलेंथ होगी उनका जो वाइब्रेशन होगा, जो वेव्स होंगी उनका वाइब्रेशन सारी डायरेक्शन में होगा। क्लियर? नाउ अगर हम इन दोनों में से किसी भी लाइट को लें, किसी भी लाइट को, अगर इन दोनों में से किसी भी लाइट को एक ऐसे सब्सटेंस से पास करें जिस सब्सटेंस से पास करने के बाद जो वेव्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे, तो दैट लाइट, जो लाइट आएगी बन के, दैट लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसे क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? अ बीम ऑफ लाइट which has vibration only in one plane, सिर्फ एक प्लेन में, that's why it is plane। जितनी भी लाइट के अंदर वेव्स होंगी, वेदर वो सेम वेवलेंथ की हो, वेदर वो डिफरेंट वेवलेंथ की हो, उनका जो वाइब्रेशन होगा वो केवल एक ही प्लेन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है? डायग्रामेटिकली हम इसे कैसे शो कर सकते हैं?
सपोज ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। इसमें जो मैंने ये एरोज दिखाए हैं, ये एरोज क्या शो कर रहे हैं कि जो वेवलेंथ है, जो वेव्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लाइट को यानी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म एक आपका स्पेसिफिक क्रिस्टल से बना होता है विच इज CaCO3 विच इज नोन एज कैल्काइट। क्लियर। ये क्या करता है, इन सारी वेव्स को एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर देता है, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर देता है। तो हमें कैसी मिलेगी आपकी, clear, and this is plane polarized light. Clear? So plane polarized light clear हुआ। Plane polarized light क्या है, a beam of light in which waves vibrate only in one plane, that is known as plane polarized light। उसे हम क्या कहते हैं, plane polarized light कहते हैं। तो दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आया समझ में बेटा। ऑर्डिनरी लाइट डिफरेंट वेवलेंथ में होगी, अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ही वेवलेंथ की होगी लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन होगा वो एक ही प्लेन में होगा, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। नाउ सेकेंड इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ना कुछ सब्सटेंस हमारे नेचर में ऐसे हैं जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी उसे घुमाने की। सपोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो उसे घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं, इधर को या इधर को, तो ये तरफ से तो घुमा सकते हैं। तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड दो सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वाई ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल टर्म यूज होता है लाइट के लिए, तो लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। So what are optically active substances? Those substances which have the tendency to rotate the plane of polarized light, those substances are known as optically active substance। और जो उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से वो लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। Clear? So optical activity is a property which is present within the optically active substance to rotate the plane of the polarized light. Clear? Now plane of the polarized light कितने एंगल से रोटेट हुआ है, ठीक है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, कितने एंगल से उस सब्सटेंस ने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया है, दैट इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज पोलैरीमीटर। Polarimeter. So what is polarimeter? Polarimeter is a substance, is an instrument through which we can find out that how much angle did the plane of polarized light rotate. Plane of polarized light कितने एंगल से रोटेट हुई है, सब्सटेंस ने उसे कितना रोटेट किया है, ये हम किससे मेजर कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर। नाउ बेटा, आप लोगों ने बहुत जगह पे केमिस्ट्री की बुक में देखा होगा कि सब्सटेंस के आगे, स्पेशली इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्सटेंस के आगे ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, लाइक प्लस और माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है? पहली बात तो अगर ये चीज लिखी है मीन्स वो जो सब्सटेंस है, वो जो कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। नाउ अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इफ द सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड, क्लियर, देन इट इज नोन एज
डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, उसे क्या कहेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि एक तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है और दूसरा वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इन्हें क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किससे मेजर होगी, पोलैरीमीटर से, राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लिगो रोटेटरी। क्लियर। आई होप ये दो टर्म आपको क्लियर हुए हो। नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड इज chirality and molecular asymmetry. Chirality and molecular asymmetry. Clear? Now first of all, what is chirality? Chirality है क्या, ठीक है। Look बेटा, suppose ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है, इसके आगे सपोज आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, मिरर लगाया है, ठीक है। तो जो मेरा हैंड दिखेगा, जो इसकी इमेज दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, करेक्ट। पहले थंब दिखेगा मिरर में और उसके बाद फिंगर्स दिखेंगे, पहले ये वाले फिंगर, देन ये, देन ये, देन ये। क्लियर। सो ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। नाउ जब मैं इस इमेज को उठा के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगी, ठीक है, जब इस मिरर को उठा के मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूंगी तो क्या हुआ, देखो जो फिंगर्स हैं वो तो पूरी तरीके से ढक गई, लेकिन थंब कवर नहीं हो पाया ना, यानी कि जो मिरर इमेज है उसने ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर नहीं किया, कंप्लीटली कवर नहीं किया। क्लियर। इन केमिस्ट्री टर्म इट इज नोन एज नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये पेंसिल है, क्लियर, पेंसिल है। अब इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो सेम ऐसी आएगी, ठीक है, ये पेंसिल होगी और इसके आगे मिरर इमेज इसकी ऐसी दिखाई देगी। अब जब मैं उस मिरर इमेज को उठा के इसमें रखूंगी तो ये पेंसिल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजेबल। क्लियर। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपने देखे, एक तो था हैंड की मिरर इमेज और दूसरी इस पेंसिल की मिरर इमेज। दोनों में डिफरेंस क्या था, हैंड की मिरर इमेज एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाई, लेकिन पेंसिल की मिरर इमेज ने ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पे जो हैंड है और जो उसकी मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। वेयर एज पेंसिल और उसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर नोन एज कायरल, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स अपनी मिरर इमेज में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। सो कायरल में मतलब हैंड मेरा क्या है, कायरल, दिस इज कायरल, एंड पेंसिल इज ए कायरल, बिकॉज वो अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोजेबल है, बट हैंड अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोजेबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस हैंड इज कायरल एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। सो व्हाट इज कायरल? Objects which are non-superimposable on their mirror image are known as chiral, and the property which that object exists, which that object exhibit, that is known as chirality. Clear? Now, molecular asymmetry. What is molecular asymmetry? A molecule which consists of asymmetric carbon that is considered as a asymmetric molecule. एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा
उस मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे और उसमें मॉलिक्यूलर एसिमेट्री प्रेजेंट होगी। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन? ठीक है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री तो क्या हो गई, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री है मतलब मॉलिक्यूल में एसिमेट्री प्रेजेंट होगी। और वो एसिमेट्री क्यों प्रेजेंट होगी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन? एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? ऐसा कार्बन विच इज बॉन्डेड विद 4 different bonds, 4 different group of atoms. Clear? For example, CH3, OH, H, CH2, CH3. Now look at this carbon. एक बॉन्ड इसका OH से जुड़ा है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड मिथाइल से और चौथा बॉन्ड इथाइल से, यानी चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। तो दिस कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एंड इसके प्रेजेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी? एसिमेट्री, विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। अब वहीं पे आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। क्लियर? तो 3 हाइड्रोजन यानी 3 सेम एटम हो गए, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिक कार्बन और ये भी हमारा सिमेट्रिक कार्बन होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो दैट एग्जिबिट्स मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, उसमें मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है। क्लियर? एंड जहाँ पे ये होगी वहाँ पे कायरलिटी होगी ही होगी, यानी जहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट होगा वहाँ पे कायरलिटी प्रेजेंट होगी। Clear? So this is all about these 3 terms: plane polarized light, optical activity, chirality and molecular asymmetry. अगर आपको कोई भी डाउट है या अभी भी आपको कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, then please let me know. I'll help you. And if you like my channel, please subscribe my channel. Thank you so much.